I got so motherfucking design on right now. हेलो जी, राम राम जी, स्वागत आप सबका हमारे एक और नए ब्लॉग में। उम्मीद है कि आप सब ठीक होगे, मम्मी भी ठीक है। और जी आप देखो ब्लॉग की शुरुआत करिए। मैंने गाड़ी में बैठे पाछा है जो मैं तैयार हो रही हूँ और आज सुमित भी तैयार हो रहा है, तो शायद आज कुछ स्पेशल हो। तो देखो सुमित और मिलवाऊं मैं आप सबने। हेलो जी, राम राम जी। बोल आज तैयार कहते हो क्या है सुमित? आज है ना मैंने थोड़ा अनु लगा कि भी मैंने मंडे कहा था, इसलिए लग ना लगे कि भी अबे शायद मंडे ने मम्मी पापा बन सका है तो अपना बेबी हो जाएगा शायद, क्योंकि डॉक्टर ने उस दिन कहा था कि भी इस वीक में कभी भी हो सकता है बेबी। तो मैंने आज थोड़ा लगा है क्योंकि है ना बेबी ने थोड़ी ही सवेरे की मूवमेंट सी भी को नहीं कर रखी, 2-3 घंटे हो लिए, तो मैं इसने आज पहला ही ले आया क्योंकि अपॉइंटमेंट तो थी है हमारी। आज बेबी का मतलब एनएसटी होगा पूरे, जो मतलब उसमें है ना हमने सारा कुछ बेबी का जो करवाज सुनाओगे कि भी क्या मूवमेंट फील कर रहे हैं बेबी इस टाइम पे, जो कर वो है प्रोसेस। मैंने इंडिया भी मेरी भाभी पे पूछा भाई एनएसटी में क्यों, और इन पे भी पूछा था। ये भी नुए होते कि बच्चा की हार्ट बीट वगैरह ये जो आराम से सुन के देखेगी, क्योंकि जो कर नॉर्मल डिलीवरी बोल रखे है भाई हो सके है, तो मैनू देखेंगे भाई हार्ट बीट ठीक चल रहा है, उस हिसाब तक कम ज्यादा तो नहीं होंगी, शायद ही हो एनएसटी हो, तो बाकी मैंने पक्का पता भी को नहीं। तो जी इब जो कर मैं जाऊं डॉक्टर ते मिलन और उस डॉक्टर ते मिले पाछे फिर बतावांगे भाई एनएसटी का क्या प्रोसेस है। और मैंने इंडिया पूछा मेरी भाभी पे, तो वह बोली भाई अपने जो कर छोटी सिटी है नहीं उनमें तो एनएसटी वगैरह कुछ को नहीं चेक करते, हाँ नु होती, लेकिन जो अपना बड़ी बड़ी सिटी है इंडिया उनमें एनएसटी वगैरह सब कुछ चेकअप हुआ है। तो मैंने इतना ही पता था एनएसटी के बारे में ही तक, तो बाकी आगे मिले पीछे बता सकूं भाई मैं पूरा प्रोसेस हॉस्पिटल में जाए पीछे के हो यार। आज उस हॉस्पिटल में जाना है जो समय मेरी डिलीवरी होगी, तो मैं वो हॉस्पिटल भी दिखाऊंगी, क्योंकि जो मेरा नॉर्मल चेकअप का हॉस्पिटल था ईब तक आपने देखा है, हम डेली मतलब दिखाया करते जब भी विजिट करे करते, वो अलग था। लेकिन जो मेरा आज जाना है हॉस्पिटल में, वो डिलीवरी हॉस्पिटल है, वो भी है तो इसी साइड थोड़ी सी दूर है, लेकिन वो अलग है। वो इटोबिक जनरल हॉस्पिटल है मेरा हॉस्पिटल है जो, और मेरा घर का रास्ता पड़ा है 35 मिनट का, और आज ट्रैफिक ज्यादा है तो उसकी वजह से 1 घंटा लैग जाएगा। 9 बजे चले थे। हमने इतनी दूर के हॉस्पिटल इसलिए लिए थे क्योंकि और हमारी मौसी रहा है। हाँ बताया था आपने पहले तो भी शायद। उस वजह से कि भी हम मौसी के पास में रवांगे, तो रीना तो बहुत एक्साइटेड है जो कर के भाई आप फौरन में आ रहे हैं, तो भी मेरा को लग दिया क्योंकि मौसी की वजह से। हाँ। तो कहावत ही जो करे एक दिन है नोली के वह जे मौसी जो कर ओड़ा होंदी नहीं कि दूसरा सिटी में होंदी फिर क्या करते अबे, फिर मां आप ओड़ा चल पड़ते। क्योंकि वो है जी देखो मां ने फाइल अप्लाई कर रखी थी मेरी मदर इन लॉ की, मेरी सासू की, यानी मेरी मम्मी की, सुमित के मम्मी पापा की अप्लाई कर रखी थी, लेकिन लोग बनाएंगे हम। हाँ लेकिन उनका भी मतलब फर्स्ट टाइम रिफ्यूजल आ गया, तो हमारा भी पूरा एकदम सदमा लग गया था, क्योंकि मेरा जो इस लास्ट मंथ रिफ्यूजल आया है उस टाइम में हमने वीजा की वेट थी कि तो वीजा होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हुए हो भी जरूर, तो अपना इस टाइम पे तो जमा ही हुए हैं। फिर उनका मम्मी पापा का रिफ्यूजल आ गया, तो इब दोबारा भी फाइल हमने अप्लाई कर रखी है, लेकिन फर्स्ट टाइम दोनों की फाइल अप्लाई थी, मेरे मम्मी पापा की, सुमित के मम्मी पापा की। तो इब बस मतलब मेरी मम्मी की अप्लाई है, क्योंकि एजेंट ने मना कर दिया कि भाई दोनों की ना अप्लाई करो। दिन बाद में पापा लेकिन ये प्रोसेस आपने अलग था बता देंगे, तो बताएंगे कि कैसे वीजा अपने मम्मी पापा का वीजा। और जो रिफ्यूजल आया वो भी मतलब कुछ न कुछ एजेंट की गलती है, हमने पता भी चल गई कि गलती करी थी हमारी फाइल में, वो बाद में बतावांगे। वो एजेंट की भी है, हमारी भी गलती है कि हमने जो एजेंट हमने खुद के लिए चुना था ना, वही एजेंट हमने चुनना चाहिए था पहले भी, लेकिन चलो कोई नहीं। फिर अलग बताऊं उसमें बतावांगे क्योंकि स्पेशल वो लोग बनावांगे कल। एक बात है जी देखो, सुमित की बात को नहीं समझ रहा है, ठीक है, मैं तो बोलूंगा ज्यादा, ये मेरे से भी ज्यादा बोला, व्यू यानी 10 मिनट भी बोल सके इस टॉपिक पे। तो मैं एक बार कैमरा बंद करूं क्योंकि ज्यादा ही लंबा प्रोसेस हो गया, आगे का सारे व्लॉग बनाना पड़ा है। तो जी बाद में बात करेंगे वीजा की, तो जो भी
ये देखो गाइस, ये मेरा हॉस्पिटल है, इटोबिक जनरल हॉस्पिटल। और हम पहुंच गए यहाँ। और उरे है पेड पार्किंग, मतलब समिति गाड़ी पार्क लावे है नी, तो वह पेड है, पेमेंट करनी पड़ेगी। उस डॉक्टर का तो काम चल रहा था हमारा, उसका जो क्लिनिक में जाए करके श्यामी पार्किंग फ्री थी। लेकिन इस हॉस्पिटल में मतलब उरे है हॉस्पिटल में पार्किंग फ्री को नहीं, तो जी एक बार हम पार्क ले लें गाड़ी और फिर जावा है एक बार चेकअप खातर। या मिली है पार्किंग खातर टिकट, मतलब पार्किंग लावांगे, गाड़ी पार्क लावांगे, ठीक है। और फिर बताऊंगे कितना चार्ज हो रहा है की पार्किंग में। ये देखो ये हॉस्पिटल है जी। और मैं सच्ची बताऊं तो हॉस्पिटल देख के डर लगने लगे, इतना बड़ा। डिलीवरी वाला दिन तो मेरा नहीं, मतलब किसी से। तो ये देखो जहाज भी आ गया। ये क्या चाहे। हाँ, तो ये हॉस्पिटल है, देखो हमारा इटोबिक वाला। और तो आधार हॉस्पिटल के जैसा लगा है यो, हिसार में आधार हॉस्पिटल है उसकी तरह लगा है जो मशीन, ये देखो। और मिलते हैं आप। तो गाइस तो हम हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं और रीना देखो बैठी है। पहला तो हमें 2-3 चक्कर काटने पड़े क्योंकि पहली बार आए हैं नहीं, तो रजिस्ट्रेशन एटसेट्रा हुए है ना जो भी, क्योंकि पता कौन था कोई चीज़ का। क्योंकि सबसे पहले हॉस्पिटल में एंट्री करो ना, तो सबसे पहले इन्हें फर्स्ट फ्रंट डेस्क पे जाकर ना सारा कुछ पूछ लेना चाहिए आप आना। तो हमने वही गलती करी, इंडिया वाली जो करनी सीधे नहीं, चौथा फ्लोर पे आ गए। तो भाई एंड जनों पे बैठे पाओगे इसमें, जो क्योंकि वर्क सेक्शन है नहीं, 4th फ्लोर है वो है सारे हॉस्पिटल में ज़्यादातर। तो मैं सीधे एंदे नहीं चौथा फ्लोर पे आएगी, फिर तो उल्टे गए रजिस्ट्रेशन कराने, फिर वापस फिर आएंगे, फिर गए 3-4 चक्कर करवा के भी हमने एक स्लिप मिली थी, उस पर लिख भी रखा था कि नीचे वेट करो। मैंने स्मित ने पढ़ी को नहीं, सीधे ऊपर आ गई रिसेप्शन वाली ने, फिर नीचे भेजे कि नीचे वेट करो। फिर मैं नीचे गए, नीचे वेट किया, फिर उन्हें हमारा वो देखी स्लिप, फिर उन्हें ऊपर भेजा, परमिशन लेनी पड़ा नीचे था अपने ऊपर आने की। तो बिल्कुल ही शांत माहौल है हॉस्पिटल में, ना ज्यादा भीड़ होती। आप ही इंडियन जो रोड़ा नीचे आ रही है हॉस्पिटल में, इतनी ज्यादा भीड़ भी नहीं होती कि भाई यहाँ पे ना परेशान रहे सारे, वो काम नहीं होता क्योंकि अच्छा। बिल्कुल शांत माहौल हुआ है। तो ये बाप नहीं दिखाऊंगा, इसका टेस्ट होगा जब पिछली बार टेस्ट हुआ था इसका एक, उस दिन हॉस्पिटल में, मतलब 2-3 दिन पहले, उस दिन अकेले की मारा थी। आज देखूंगा इसने, आज फिर उस दिन मैंने हाथ पकड़ लिए थे, मैंने पहला मेरा हुआ इसका कि भैया डर बहुत है। तो आज इसका हौसला आज फिर देखा जाओगा, ऐसे नहीं थोड़ी मम्मी थोड़ी बना जाओ जो करिए। अगर हम बताऊँ लगी उनने आपकी मम्मी ने और मेरी मम्मी ने दोनों ने, तो मैंने बोले कि भाई नुए मम्मी थोड़ी बना जाओ है, मम ने दी जय में रखी है। तो आप मैं दिखाऊंगा कभी टेस्ट होने के बाद में, या टेस्ट होगा तो उस टाइम पे भी बनाया इसका के वीडियो। तो गाइस देखो ये रीना का टेस्ट होगा, क्योंकि देखो कर लिया है रीना को लंबा। और रीना डरी हुई है, तो इसको फेस देखो। मैं कौन डरी? तो यो शुरू में एंड पे वो लगा दिया था, उसके बाद में। तो गाइज ये देखो रीना की मतलब टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो गई। ये हमारा है ना बेबी के टेस्ट वगैरह चलने लग रही, हार्ट बीट चलने लग रही उसकी। तो मतलब ये नज़ारा भी बहुत एंडी है कि भाई मन है ना हमारा बहुत हैप्पी है इस टाइम पे, क्योंकि हमने ना पहली बार का एक्सपीरियंस है कि भी मम्मी पापा बनने वाले हैं। और कनाडा में मैं इसलिए एक चीज़ और अच्छी मान हुई यहाँ की कि भी मैंने साथ मान देवे हैं। इंडिया की तरह नू को नहीं कि भाई गेट बंद करके ना आपके उसने वाइफ ने अंदर ले जाओ और मैं बाहर तड़फे जाऊँ कि भाई सोचे जाऊँ कि भाई अंदर के कुछ होने लग रहा है, कोई तंग तो नहीं होती। दूर है ना मैंने सारी चीज़ पता है कि भाई इसके के कुछ करने लग रही है, सारी चीज़ जमा बिल्कुल। तो गाइस देखो कि भाई रीना तो थोड़ी थोड़ी डर तो रही है यार, बाकी है ना डॉक्टर ने हमारी डेट फिक्स कर दी है। ये टेस्ट हो गया ना, बाकी और भी कंफर्म कर देंगे। शायद हमारा बेबी 16 की मॉर्निंग में हो जाएगा।
बाकी कुछ कह नहीं सकते देख, क्योंकि 15 ना मैं ना दोबारा अपॉइंटमेंट है, तो 15 ना एडमिट कर लेंगे नाइट में। तो मैं ना अपनी साइड कैमरा कर लिया है, क्योंकि देखो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। पहली बार मैं पापा बनूंगा, फर्स्ट बड़ा तो सारे हैं, लेकिन है ना जो पहला बेबी की खुशी हो है ना, बहुत ही ज़्यादा वो है। मैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, और एक मैंने पता है कि भाई मेरा बेबी के है, क्योंकि उस वजह से मैं भी बहुत उस वजह से भी खुश हूँ। तो आप इनू अंदाजा ना लाइयो कि भी बेबी बॉय है गर्ल है उस वजह से खुश है, उस वजह से नहीं खुश है। जो बेबी है नहीं हमारा, तो उसकी वजह से खुश हैं हम, क्योंकि है ना जिनकी मैं बहुत, मेरा तो ज्ञान बहुत ज़्यादा है, और ये पे ना रीना बहुत तंग हो ली है, तो ये रिश्ते ने बहुत अच्छी अच्छी बात सुनाई दी मैं। अरे इस पर वीडियो में तो बहुत अच्छा वो सोचे जाओ कि भी तुम भी ना सोचोगे कि सुमित इतना लगता तो नहीं ज्ञानी है। चलो ठीक है गाइज, आपने मिलांगे, टेस्ट होएगा। इमाम घर लिए थे आए पीछे ही, वो दोपहर के 2 बज गए। आज तो हम सवेरे गए थे, 10 बजे की अपॉइंटमेंट थी। और जी उसके बाद तो अगस्त में इतना प्रोसेस बता दिया था कि रजिस्ट्रेशन करना हुआ, पहला तो नीचे जाके मेरा नाम पता एड्रेस डालना हुआ है। फिर हम ऊपर गए, तो ऊपर जाए पीछे जो चेकअप होया नहीं, वो नॉर्मल सा चेकअप था, एनएसटी में कुछ भी कौन था। कि उन्हें सिर्फ मतलब एक पट्टी सी वो करके ना सिर्फ बच्चा की हार्ट बीट चेक कर दे रहे। उन्हें आधा 1 घंटा का प्रोसेस था जो 1 घंटा में उन्हें ऑब्जर्व करे कि बच्चा की हार्ट बीट कितनी है, भाई कितनी मतलब कितनी 80 90 100 जुकर जितनी भी हो है वो चेक कर दे रहे। और उन्हें मूवमेंट देखी है भाई कितनी देर के बाद मूवमेंट फील हुई है। मैंने उन्हें एक वो दे दिया था बटन सा, भाई मूवमेंट फील हुआ वो दबाना हुआ है। तो जी बस ये प्रोसेस था। आज तो फिर चेक मेरा नॉर्मल था, मैं बोली सब कुछ ठीक है। ईव जाना है जी मैंने 15 तारीख ने, तो आई थिंक 15 या 16 लास्ट है उस दिन, तो बेबी पक्का हो जाएगा। तो जी यही अपडेट दे रही थी। बीच में क्लिप आ गई थी, ईव है नहीं जो कर हमारा घर तक फोन आ गया था, तो ई फोन कहते हैं उनने है। तो मैंने सोचा ईव आगे का थोड़ी सी क्लिप रह रही थी मेरी लेनी, और जी मैं खाना खुना देखूंगी कि मैं खावा पीवांगी। और सुमित तो एंड हो गया, हमारा फराटा भी चलने लग रहा है। देखो कनेडा में तो गर्मी आएगी, वो आपने भी दिखाऊंगा। यो देखो सुमित सुत्या पड़ा है और फराटा चल रहा है। और वो है नहीं स्ट्रोलर में सुमित ने कौन सेट कर ली तो, क्योंकि बेबी लेके आना है स्ट्रोलर में। तो जी देखांगे आज सेट करांगे या तड़के, तो आपने भी व्लॉग में दिखा देंगे। और मैं भी कोई कि नुए घर के अंदर बात करने लगी, ड्रेस भी मैंने चेंज करी, तो मैं मेरी ड्रेस चेंज कर लूँ और फिर मैं खान पीने का देख लूँ। सुमित तो शायद लेट उठागा, फिर आज इसकी रात में नाइट शिफ्ट है, तो जैसे ये सो गया है। हम सवेरे 8 बजे गए थे, 2 बज गए, 2 बजे आए, ये भी 4-5 बजे देखो भी कितने बजे उठागा। और जी अगर कोई कि स्पेशल चीज हुई व्लॉग में दिखाने की तो दिखाऊंगी मैं, और नहीं तो फिर मैं एंड कर दूंगी व्लॉग का। और मेरा आप सबने भी इंतजार बहुत हो रहा है। बाकी इंडिया भी इंतजार कर करके सारे थक लिए हैं, और कनेडा में तो है ही बुरा हाल। डिलीवरी का नाम पे तो जमा डेट आगे के आगे सरकार लग रही है। तो जी देखा हाँ भी मां भी वेट करा, हाँ आप भी वेट करो मेरा साथ साथ में, ठीक है।